हेलो एवरीवन, मेरा नाम महावीर है और बाय प्रोफेशन में एक आर्किटेक्ट हूँ। अगर आप आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर को मास्टर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा रेविट, बीम टूल्स और अलग अलग सॉफ्टवेयर की डिटेल्ड वीडियोस और प्रैक्टिकल टिप्स। तो अगर आप भी अपने स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हैं तो चलिए आज के वीडियो से शुरुआत करते हैं। रेविट में कैड फाइल को इंसर्ट करने के लिए हम मॉडल्स में न्यू पर क्लिक करके इंपीरियल या फिर मैट्रिक, इन दोनों में से कोई एक डिसिप्लिन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो कि अगर आपने फीट इंचेस वाली फाइल में काम किया है तो आप इंपीरियल सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपने या फिर मीटर की फाइल में काम किया है तो आप मैट्रिक वाला डिसिप्लिन यूज कर सकते हो। तो मेरा जो फाइल मैंने बनाया है वो इंपीरियल वाले यूनिट्स में है, मतलब कि फीट इंचेस वाले यूनिट्स में है, तो मैं यहाँ से इंपीरियल सिलेक्ट करके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर ओके कर दूंगा। तो ये जो मेरा यूजर इंटरफेस ओपन हुआ है इसके अंदर काफी सारे फीचर्स वैसे अवेलेबल है, बट अभी फिलहाल के लिए हम इंसर्ट वाले टैब के अंदर हमें दो टूल यूज करना है। एक टूल तो है हमारा लिंक कैड, दूसरा टूल है हमारा इंपोर्ट कैड है। वैसे इसके अंदर हम काफी चीजें भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट अभी चलो एक बार कैड फाइल ही देख लेते हैं कैसे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कैड के अंदर ये वाला टूल हम वहां यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फ्लोर प्लान बनाया है, उसके अंदर आपका कोई भी करेक्शंस नहीं है, उसके अंदर वो फाइनल फ्लोर प्लान है, तो इंपोर्ट कैड उसको एज ए फाइनल वन टाइम इंपोर्ट करता है। कल को अगर आपको उसमें कोई चेंजेस वगैरह करने हैं कैड फाइल के अंदर, तो आप उस कैड फाइल को यहाँ पर रीलोड नहीं कर सकते। वो एक बार इंपोर्ट होगी मतलब इंपोर्ट हो गई। अब या तो आप उसको डिलीट कर सकते हो या फिर उसको आप वापस री इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी कैड फाइल है जिसके अंदर आपको छोटे मोटे करेक्शंस आते रहते हैं क्लाइंट की तरफ से, भाई के कोई दीवार यहाँ से वहां आपने खिसका दी, तो आप कोई बार बार तो कैड फाइल को इंपोर्ट या फिर लिंक तो करोगे नहीं। लिंक कैड का फायदा ये है कि आप उस फाइल को रीलोड कर सकते हो। तो एक बार चलिए दोनों को एग्जांपल के हिसाब से समझ लेते हैं। एक बार हम चलो सबसे पहले इंपोर्ट कैड यूज करते हैं। इंपोर्ट कैड वाले टूल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मैंने मेरा फाइल का जो डेस्टिनेशन वाला है फोल्डर वो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर रखा हुआ है। तो एक बार के लिए मैं इंपोर्ट कैड पर क्लिक करके इसमें आप देखोगे तो पोजीशन और इसका प्लेस, मतलब ये कहाँ पर ये प्लेस होने वाला है, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट मैं इसको L1 पे रख लेता हूँ। चारों पोजीशन एक बार ट्राई कर लेते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पोजीशन है ऑटो सेंटर टू सेंटर, इसका फायदा ये है कि जो ये आपको थोड़ा सा हल्का सा प्रीव्यू नजर आ रहा है ना, ये मान लो कि ये जो रेक्टेंगल वाला हमारा फाइल है इसका जो बीच का सेंटर है ना, ये ऑटोमेटिकली इस क्रॉप व्यू के सेंटर में ये फाइल ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगी। चलिए एक बार ओपन करके देख लेते हैं। फाइल सिलेक्ट कर ली मैंने यहाँ से, इसको मैंने ऑटो सेंटर टू सेंटर रखा और लेवल तो हमारा L1 है ही, ओपन कर दिया मैंने। तो आप देखो कि इस वाली जो कैड फाइल का जो सेंटर है वो एग्जैक्ट इसी क्रॉप व्यू के सेंटर में आ गई है। अब हमें ये देखना है कि इसको इस कैड फाइल को मैनेज कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपकी मान लो कि आप इस लिंक वाली फाइल पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने इसका लिंक सिलेक्शन ऑफ करा हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ मॉडिफाई वाले टूल पर जाके नीचे देखोगे तो सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको सिलेक्ट लिंक वाले पे टिक रखना है, तभी आप इस फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए एक बार वापस सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ से मैनेज लिंक पर जाएंगे, आप इसको मैनेज वाले टूल में जाके यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। इसमें आप देखो कि ये जो मैंने कैड फाइल इंपोर्ट की है, इस कैड फाइल को या तो मैं यहाँ से डिलीट मतलब रिमूव कर सकता हूँ, इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह आप इसमें नहीं कर सकते। तो ये मतलब फाइनल इंपोर्ट हो गया आपके इसके अंदर है। अब ये नहीं कि आप उस कैड फाइल के अंदर कोई दीवार आगे पीछे कर दो, कोई एलिमेंट आप डिलीट कर दो तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। चलो एक बार इसको साइड में रख लेते हैं। अब इसी तरह हम लिंक वाले टूल को यूज करते हैं। लिंक कैड पर क्लिक करने के बाद मैंने मान लो लिंक कैड वाली मैंने कैड फाइल सिलेक्ट कर ली और इसमें ऑटो सेंटर टू सेंटर पर सिलेक्ट करके लेवल 1 पे मैंने इसको ओपन कर दिया। तो ये भी वही फाइल ऑटोमेटिकली सेंटर में ही प्लेस हो गया है। अब हम वापस मैनेज वाले टैब पे जाके मैनेज लिंक पर देखेंगे तो इस पर आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो ये रीलोड का ऑप्शन आ रहा है, और रीलोड विदाउट ग्राफिक ओवरराइड्स, रीलोड फ्रॉम का यूज तब करेंगे हम इस फाइल का लोकेशन अगर हमें चेंज करना हो तो। अनलोड करोगे तो यहाँ से ये फाइल अनलोड हो जाएगी। रिमूव मतलब डिलीट हो जाएगी। इंपोर्ट मतलब अगर वापस इंपोर्ट करनी है तो एक बार चलो इन दोनों का जो हमारा कैड फाइल है वो देख लेते हैं। ये जो कैड फाइल है हमने इसको एज ए इंपोर्ट ओपन की इंसर्ट किया है, इस वाली कैड फाइल को हमने एज ए लिंक ओपन किया है। तो मैंने दोनों कैड फाइल मैंने आप ओपन कर ली है। ये जो फाइल है मेरी इंपोर्ट वाली, मान लो इसमें से मैंने ये स्टेयरकेस डिलीट मार दी और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब इस पर तो वैसे भी कोई ऑप्शन तो आ नहीं रहा है इसको रीलोड करने के लिए, ठीक है। तो अब इस वाली फाइल जो हमारी है लिंक कैड वाली,
इसकी मैं एक बार CAD फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर लिंक CAD, इसमें से मान लो मैंने कुछ लाइंस वगैरह डिलीट कर दी और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। इसको मैनेज लिंक पर ओपन करके जब इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा, जब इसको मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से वो एलिमेंट डिलीट हो गया है जो भी स्टेयरकेस वगैरह थी। अब मान लो मैं इसको Ctrl Z करके वापस लाके सेव कर देता हूँ, और अगर इसको वापस मैनेज लिंक में जाके इसको मैं वापस रीलोड कर देता हूं, तो आप देखोगे वो स्टेयरकेस वापस आ गई। मतलब इसमें हम मल्टीपल करेक्शंस एक साथ में कर भी सकते हैं और इसको वापस रीलोड करके हम छोटे मोटे जो भी हमारे चेंजेस वगैरह है वो इसमें हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जब आप लिंक CAD के ऊपर क्लिक करोगे तो उसमें आप देखोगे आप रिमूव करोगे तो ये बिल्कुल ही फाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैंने Ctrl Z कर दिया वापस वैसे। अब मैनेज लिंक के अंदर मैं इसमें देखूंगा रीलोड फ्रॉम, अगर मुझे वापस लोकेशन चेंज करनी है तो अनलोड कर दूं। एक बार जब हम यहाँ से अनलोड कर देंगे ना तो ये फाइल यहाँ से अनलोड तो हो गई है, लेकिन वो फाइल तो यहाँ से अनलोड होगी बट वो फाइल अभी भी इसके अंदर ही है। तो इसको मैं एक बार वापस रीलोड कर देता हूँ, तो इसने ये फाइल को वापस रीलोड कर दिया है। तो मतलब ये दो फायदे हैं अगर आप तो लिंक CAD टूल यूज करने का। ये फायदा है कि कुछ भी अगर हम चेंजेस वगैरह करते हैं तो वो हम इसमें बार बार रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। इंपोर्ट CAD में है कि भाई वो बाद में कोई विजिबल होने वाला है नहीं अगर आपने कुछ भी डिलीट किया है इसके अंदर। तो मतलब मैक्सिमम टाइम तो मैं लिंक CAD ही यूज करता हूँ, बहुत कभी रेयरली मैं यूज करता हूँ इंपोर्ट CAD, क्योंकि भाई चेंजेस तो होते रहते हैं। तो चलिए एक बार के लिए इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। दूसरे ऑप्शन देखते हैं हम कैसे कैसे इसकी पोजिशन हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं वापस इंसर्ट वाले टैब में जाऊंगा, लिंक CAD पर क्लिक करूंगा। ये तो आपने देख लिया, अभी सेंटर टू सेंटर करोगे तो उस CAD फाइल का सेंटर और इस क्रॉप व्यू का सेंटर में वो फाइल ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन। ये जब आपने फाइल ओपन किया तो आप देखोगे कि जो इसका सेंटर है ना ये काफी इससे दूर हुआ है। तो इसका रीजन ये है कि जो AutoCAD फाइल है, AutoCAD फाइल में जो ये हमारा जो दिख रहा है ना Z एक्सिस XYZ जो भी इसका एक्सिस है, ये इससे इतने डिस्टेंस पे रखी हुई फाइल है। तो ये जो दिख रहा है X और Y ये हमारा इस AutoCAD का इंटरनल ओरिजिन है। तो यहाँ ये जितने डिस्टेंस पे ये ऑटोमेटिकली उतने ही डिस्टेंस पे ये प्लेस हो जाएगा। अभी तो इस फाइल के अंदर हमें कोई भी इंटरनल ओरिजिन नजर तो नहीं आ रहा है, बट वो अभी ऑफ हो रखा है। तो इसको हम एक बार ऑन कर देते हैं। तो उसके लिए हम व्यू टैब में जाएंगे, व्यू टैब के अंदर विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाएंगे। तो इसमें मॉडल कैटेगरी के अंदर हम साइट टाइप करेंगे। साइट के अंदर हम इंटरनल ओरिजिन को ऑन कर देंगे या मतलब टिक कर देंगे। तो अब हमें ये हमारा X और Y एक्सिस हमें विजिबल हो गया है। तो अभी ये जितना दूर है ना यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक, ये AutoCAD में उतना ही दूर है। मतलब ये जिस पोजीशन पर अभी प्लेस हो रखा है ये रेविट में उसी पोजीशन पर प्लेस हो जाएगा। तो ये एक फायदा है इस इंटरनल ओरिजिन का यूज करने का। इसको एक बार हम वापस डिलीट कर देते हैं और वापस ट्राई करेंगे इसको लिंक करने का। इंसर्ट में हम लिंक पर वापस जाएंगे। ये दूसरा आता है ऑटो बाय सेड कोऑर्डिनेट्स। अभी उस CAD वाली फाइल में कोई भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह सेट नहीं हो रखे हैं, तो अभी ये वाला फीचर यूज करने का कोई फायदा है नहीं। तो हम एक बार मैन्युअल ओरिजिन ट्राई करते हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी जो मेरे माउस का जो पॉइंटर है एक्चुअल में यही AutoCAD फाइल का इंटरनल ओरिजिन है। इसको एक बार हम वापस डिलीट कर देंगे। वापस इंसर्ट में लिंक CAD में मैन्युअल सेंटर, इसको जब क्लिक करोगे तो आपका जो एक AutoCAD फाइल का जो सेंटर है वो हमें यहाँ पर हमारा जो माउस पॉइंटर वहीं पर आ जाएगा। तो ये हम मैन्युअली कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकते हैं। मैं तो ज्यादातर लिंक CAD में ऑटो सेंटर टू सेंटर ही यूज करता हूँ, क्योंकि अगर कोई आपने फाइल बनाई जिसमें कोई कोऑर्डिनेट्स का कोई मैटर नहीं है तो आप सेंटर टू सेंटर यूज कर सकते हो या फिर आप मैन्युअल सेंटर यूज कर लो। तो आप लोगों ने देखा कि ये दो टूल काफी यूजफुल है, बट दोनों का पर्पस अलग अलग है। अगर आपको बार बार करेक्शंस आ रहे हैं तो आप लिंक CAD यूज कर लो। अगर आपके पास करेक्शंस नहीं आ रहे हैं, आपके पास कोई फाइनल CAD फाइल है, तो आप उसको एज ए इंपोर्ट CAD वाला टूल यूज कर लो। तो आप कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, तो मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाता रहूंगा। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है या आप चाहते कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में।